नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज से ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट होगी और ज्योग्राफी के लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स है, जिसके सिवा और कुछ पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ती। यहाँ तक वनडे एग्जाम को ही छोड़ दो, आप यूपीएससी तक भी ले लो। यूपीएससी में भी दोस्तों सिर्फ इससे ही काम चल जाता है। बाकी कुछ अदर सोर्सेज, अदर जो जितने भी रिसोर्स हैं उसको पढ़ने की नीड नहीं होती। तो अब आज से आपको क्या करना है, आपको हर हाल में डेली डेली जो है इस वीडियो मतलब कि ये जो यूट्यूब चैनल है इसमें बने रहना है। डेली नियम से ज्योग्राफी की एक क्लास पढ़ेगी, हर चैप्टर को क्लास 6 से लेके इंटर तक बाकायदा क्लियर किया जाएगा। ठीक, पूरा मतलब कि लाइन से कवर किया जाएगा पूरा। ठीक, और हर क्वेश्चन जो है उसमें कुछ समझेंगे। ठीक, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन का मतलब भी समझना है, क्वेश्चन से रिलेटेड हर चीज़ भी समझनी है। तो बस आज से आपको क्या करना है, जो भी इस चैनल में नए हो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, जिससे कि आपको हमारा जो वीडियो है वो टाइम टाइम पर मिलता रहे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज दोस्तों क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो सब यहाँ पर कवर किए ले रहे हैं। ठीक, कवर किए ले रहे हैं। बस आपको लास्ट तक वीडियो में बना रहना है और लास्ट में जब आप लोग पूरा वीडियो देख लेना तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, और जो भी क्वेश्चन के पैटर्न है वो कैसे हैं। दोस्तों यकीन मानना एनसीईआरटी बेस्ट रिसोर्स है, आप कहीं भी देख लो। यहाँ तक कि जो पूरी की पूरी लूसेंट है ना, उसमें भी जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है ना वो एनसीईआरटी से बनाया गया है। ठीक, लेकिन उसमें भी पूरी चीज़ें क्लियर नहीं की गई हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि आजकल का जो एग्ज़ाम है ना उसमें लूसेंट भी काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको अब एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो आपको लास्ट तक बने रहना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पूर्णिमा के कितने दिन बाद अमावस्या पड़ती है? ठीक, पूर्णिमा के कितने दिन बाद अमावस्या पड़ती है? ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन या डी 30 दिन। तो दोस्तों याद रखिएगा, पूर्णिमा के 15 दिन के बाद। ठीक, पूर्णिमा के 15 दिन के बाद अमावस्या पड़ती है और सेम उल्टा कर दीजिए, अमावस्या के 15 दिन के बाद पूर्णिमा होती है। ठीक, तो याद रखना कितने दिन के बाद, 15 दिन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण चंद्र को एक महीने में कितनी बार देखा जा सकता है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी 4 बार। तो दोस्तों याद रखिएगा, पूर्ण चंद्र को या जिसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं वो महीने में एक बार दिखेगा। कब दिखेगा दोस्तों? एक बार दिखेगा, याद रखना। ठीक, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, नए चंद्रमा की रात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए पूर्णिमा, बी अमावस्या, सी चंद्र ग्रहण या डी सूर्य ग्रहण। अच्छा दोस्तों, नए चंद्रमा की रात है तो इसमें कोई भी पूर्णिमा मत लगा देना। ठीक, अच्छा देखिए कैसे आप इसको याद रखोगे कि जो नए चंद्रमा की रात है इसको अमावस्या कहा जाता है, कैसे याद रखोगे? तो दोस्तों याद रखना, कोई भी अगर कोई भी चीज़ ले लो, बच्चे को ले लो, जब नया नया बच्चा पैदा होता है तो छोटा सा होता है ना, नया नया, फिर वो जब बड़ा होता है तब पूर्ण रूप से, है ना, मतलब कि पूर्ण जो अपना शरीर है वो बड़े होकर पाता है। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात है वो नए नए चांद की रात नहीं, वो पुराना चांद है। क्या पुराना? क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो नए चंद्रमा की रात होगी, सिंपल सी बात है, वो कैसी होगी? वो प्रकाशलेस होगी, मतलब कि लाइटलेस होगी, जिसमें प्रकाश आपको नहीं दिखेगा। ठीक, या हम लोग ये कह सकते हैं, अब वो जो है धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, वो जो है वो धीरे धीरे, जैसे कि मान लो आपको पहले ऐसा चांद दिखेगा, कैसा? ऐसा दिखेगा। ठीक, ऐसे करके फिर थोड़ा और बढ़ेगा, ठीक, फिर और बढ़ेगा, ऐसे दोस्तों कर करके पूरा जो चांद होता है वो पूर्णिमा को हो जाता है। तो अब आप लोग याद रखोगे अच्छे से कि जो नए चंद्रमा की रात है इसको अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे सभी पिंड, ठीक, मतलब कि जब हम लोग पृथ्वी से खड़े होकर आसमान की तरफ देखें तो ऐसे जितने भी पिंड हैं जो आसमान में चमक रहे हैं वो दोस्तों खगोलीय पिंड है। चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो सेलेस्टियल बॉडी हो, मतलब कि सेलेस्टियल बॉडी यही है। ठीक, खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। फिर चाहे दोस्तों वो आपके उल्का पिंड हो, कुछ भी हो, धूमकेतु, पुच्छल तारा, जो भी कुछ है, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, तारे जितने भी हैं दोस्तों, सब क्या है? क्या है दोस्तों? खगोलीय पिंड है। तो याद रखना दोस्तों, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक ऑप्शन आप बढ़ा लो, उपयुक्त सभी। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। ठीक, ये जितने भी हैं दोस्तों ये क्या हैं? खगोलीय पिंड है। ठीक, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, तारे, उल्का पिंड, क्षुद्र पट्टियां, है ना, जितने भी हैं क्षुद्र ग्रह की, वो सब क्या हैं? उल्का पिंड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, तारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनके पास खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो तारे होते हैं, तारा है तो सूर्य भी एक तारा है ना। अब हालांकि जो बाकी जो तारे हैं हमको एक पॉइंट के रूप में दिखते हैं, बिंदु की तरह। क्यों दिखते हैं?
क्योंकि दोस्तों वो हमसे बहुत दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं, इतने दूर हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे नज़दीक का तारा होते हुए भी सूर्य भी एक तारा है दोस्तों, याद रखना। बड़ा है, वो बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि वो सबसे पास का तारा है हमारे। याद रखने क्वेश्चन बन सकता है, जो सबसे नज़दीक का तारा है वो कौन है? तो दोस्तों याद रखना वो सन है। क्या है दोस्तों? वो सन है। ठीक, याद रखना जो सबसे नज़दीक का तारा है। अच्छा, अब अगर पूछ दें, और ये कितना है दोस्तों? ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है इसकी पृथ्वी से। अब अगर ये क्वेश्चन मान लो कि एक दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि जो सेकंड नियरेस्ट स्टार है, मतलब कि जो दूसरा सबसे नज़दीक का तारा है वो कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना वो जो तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है दोस्तों? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। याद रखना क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अच्छा, अब दोस्तों इसके बारे में एक चीज़ आपको बताएं। ठीक, आप देखना ब्रह्मांड की विशालता का मतलब समझना कि कितना ब्रह्मांड विशाल है। आप दोस्तों सभी लोगों को पता होगा जो लाइट की स्पीड है वो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब कि एक सेकंड में जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है, मतलब कि चल लेती है। ठीक, अपनी जो दूरी है वो तय कर लेती है। अब जब आप इसी दूरी से, मतलब इसी चाल से चलेंगे, ठीक, तब आपको जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो सेकंड नियरेस्ट तारा है, वहाँ तक पहुँचने में दोस्तों पता है कितना टाइम लग जाएगा? 4 लाख साल। कितना लग जाएगा? 4 साल लग जाएगा। कितने लग जाएंगे दोस्तों? 4 साल लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 4 साल। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, यहीं पर है ना, इसी जगह दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं अलग से, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, जो हमारे ये जितने भी तारे हैं, सूर्य जो है, सूर्य और सूर्य के साथ के जितने तारे हैं, सिंपल सी बात है, एक आकाशगंगा में पाए जाएंगे, जो कि हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी। अब ये जो दोस्तों आकाशगंगा है, ठीक, ये जो आकाशगंगा है, इसमें कम से कम अरबों तारे हैं। कितने? 100 अरब तारे हैं। कितने? 100 अरब तारे हैं। और दोस्तों ये जो मतलब कि ये जो पूरी की पूरी जो आकाशगंगा है, इसमें 100 अरब तारे हैं। और ऐसी ही दोस्तों कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब आकाशगंगा है ना। और हर आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। तो समझ लीजिए दोस्तों कि कितने। अच्छा, अब एक चीज़, ये चीज़ समझिए कि यहाँ पर मान लो जैसे हमारे यहाँ पर कहीं सूर्य है, ठीक, यहाँ पर हम पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पर सूर्य है, और यहीं के आसपास जो है कहीं वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो दोस्तों यहाँ तक पहुँचने में पता है कितना टाइम लगेगा? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दोस्तों टाइम लग जाएगा 4 साल, जबकि कब? अब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आप एक बार कल्पना कीजिए, कल्पना करके देखिए, मतलब यहाँ से अपने घर से 20 किलोमीटर चलिए, कितना टाइम लग जाएगा, है ना, सिर्फ 20 किलोमीटर। और ये है जो दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलेंगे, तब 4 साल लग जाएंगे। कितने? 3 लाख किलोमीटर, मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है। ठीक, अब सोचिए आप लोग अगर 20 किलोमीटर चलेंगे तो उसी में हालत ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया एक तारे से दूर, मतलब कि अपने जो सेकंड नियरेस्ट तारा है वहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लगेगा। अच्छा, अगर जो सेकंड मतलब कि जो सबसे पास की हमारी मंदाकिनी है, आकाशगंगा जो है, जैसे अपनी आकाशगंगा तो मंदाकिनी है, ठीक, जैसे ये वाली ये है अपनी। अब मान लीजिए कोई एक यहाँ पर जो है आकाशगंगा जो है वो सबसे पास की है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ जाता है, जो सबसे पास की आकाशगंगा उसका नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखना उसका नाम है देवयानी। क्या है? देवयानी, याद रखना। या इंग्लिश में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, एंड्रोमेडा। क्या पूछ लेते हैं दोस्तों? एंड्रोमेडा है। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। अब यहाँ तक पहुँचने में पता कितना टाइम लग जाएगा? जब आप लाइट की स्पीड से चलोगे, ठीक, कैसी स्पीड से चलोगे? जब आप लाइट की स्पीड से चलोगे दोस्तों, तब याद रखना पता कितना टाइम लग जाएगा? जब आप लाइट की स्पीड से चलोगे तब लग जाएगा, मतलब कि जब आप 3 लाख, ठीक, याद रखना, जब आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलोगे तब दोस्तों टाइम लग जाएगा 20 लाख साल। कितना लग जाएगा दोस्तों? 20 लाख साल। याद रखना छोटा मोटा टाइम नहीं है। वहाँ तक सिर्फ 4 साल लग रहे थे, यहाँ पर 20 लाख साल लग जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये याद रखना दोस्तों, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है? तारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनके पास खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। बिल्कुल सही है। ये गैसों से बने होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, जब क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ज्योग्राफी की, तो उसमें पढ़ेंगे कि कैसे दोस्तों तारे बनते हैं। ठीक, सब जो है हम लोग पढ़ेंगे। यह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों हर मतलब कि सूर्य भी एक तारा है और तारा एकदम अलग है। ठीक, सूर्य की तरह ही तारे भी हैं सब अलग। यह बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो दोस्तों 3 कथन सही है एकदम, जो सी है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उनका खुद का प्रकाश होता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से नक्षत्र मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां होती हैं। यह ग्रहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां होती हैं। यह उपग्रह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो नक्षत्र मंडल होते हैं, याद रखना नक्षत्र का मतलब आप लोग को पता होगा तारे से ही है। ठीक, ये तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई एक आकृतियां होती हैं। ठीक, और जो आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है दोस्तों? वो है अर्सा मेजर। याद रखना, ये पूछ दिया जाता है
कि अर्सा मेजर क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, याद रखना। अर्सा मेजर पूछ देंगे, या दोस्तों इसी का नाम क्या है, याद रखना, इसी का नाम है बिग बियर। क्या है दोस्तों, बिग बियर कह दिया जाता है इसको, ठीक, बिग बियर। और दोस्तों इसी का एक भाग है स्मॉल बियर, ठीक, स्मॉल बियर भी है ना, याद रखना। ये दोस्तों अगर पूछ देंगे क्या है, तो दोस्तों ये एक नक्षत्र मंडल है। क्या है, नक्षत्र मंडल है, ठीक, याद रखना। तो दोस्तों याद रखना, यह तारों को विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां, ठीक, क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, अर्सा मेजर या बिग बियर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह एक नक्षत्र मंडल है, बिल्कुल दोस्तों, अभी हमने बात की, यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उत्तरी तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखना, जो उत्तरी तारा के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है ध्रुव तारा को। क्या जाना जाता है, ध्रुव तारा है, जो एक मिनट, जो ध्रुव तारा है दोस्तों, उसी को हम लोग कहते हैं उत्तरी तारा। अच्छा, इसे उत्तरी तारा क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो है उत्तर, मतलब इससे दिशा का पता चलता है, ये उत्तर दिशा में है, ठीक। तो दोस्तों ये मतलब कि अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करता, ये हमेशा एक ही जगह, मतलब कि देखिए तारे तो सभी एक ही जगह हैं, ठीक, हालांकि ब्रह्मांड के रिस्पेक्ट में इधर उधर फैल रहे हैं, ठीक, याद रखना। लेकिन अगर बात की जाए पृथ्वी के रिस्पेक्ट में, तो ये जो उत्तरी तारा है दोस्तों, ये अपनी एक तरह रहता है, एक सीट पे रहता है, मतलब पृथ्वी चाहे जितनी घूम ले, अब ये उत्तर में ना, तो दोस्तों इसकी जो पोजीशन है, मतलब इसकी जो स्थान, मतलब जो इसका स्थान है वो चेंज नहीं होगा। तो इसका जो, इसकी मतलब दिशा, इसका यूज करके पुराने ज़माने में लोग दिशा का पता लगाते थे, ठीक। अगर उत्तर पता चल गया तो बाकी सब आपको वैसे पता चल जाएगा। एक आप लोगों ने पढ़ी होगी छोटे में कविता, जिधर खड़े हो मुँह करके तुम, है ना, उधर सामने सूरज उगता है ना, पूरब में सूरज है, जैसे बाईं ओर तुम्हारे उत्तर, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। जब आप लोग अगर सवेरे सवेरे सूरज उग रहा है, ठीक, याद रखना, अगर सुबह सुबह सूरज उग रहा है दोस्तों, ठीक, आप उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, मुंह करके खड़े हो जाइए, तो दोस्तों उस साइड जो है आपको जो दिशा होगी वो पूरब होगी, मतलब जिधर सूरज उग रहा है उधर पूरब होगा। फिर आपका जो बाएं हाथ है उधर उत्तर होगा, दाएं हाथ की तरफ दक्षिण होगा, और जो पीछे की तरफ आपके पीठ की तरफ क्या होगा, पश्चिम, ठीक, याद रखना, ठीक, ऐसे याद रखना। तो दोस्तों याद रखिए, जो ध्रुव तारा है उससे उत्तर दिशा का पता चलता है ना, उत्तर तारा है, ठीक, उत्तर दिशा का पता चलता है, इसलिए इसे उत्तरी तारा भी कहा जाता है। अच्छा, बाकी समझ लेते हैं क्या है। जो साइरस है दोस्तों, ये क्या है, साइरस दोस्तों ये सबसे चमकीला तारा है। पूछ दिया जाएगा कि हमारे सौर मंडल, मतलब कि जो हमारी आकाशगंगा, इसका सबसे चमकीला तारा कौन सा है, मतलब कि अगर पूछा जाए तो दोस्तों याद रखना है, जो साइरस है वो सबसे चमकीला तारा है। प्राथमा सेंचुरी के बारे में पूछ दें तो दोस्तों अभी हमने बताया, ये सेकंड नियरेस्ट तारा है, मतलब कि ये दूसरा सबसे पास का तारा है, ठीक। अच्छा, पूछ दे कि सबसे पास, मतलब कि जो हमारी आकाशगंगा है वो कौन सी है, सबसे पास की आकाशगंगा, तो अभी हमने बात की देवयानी है। कौन है दोस्तों, देवयानी, या इसी को कहते हैं एंड्रोमेडा, ठीक। आप लोग भूलना मत, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आए हैं, ठीक, कुछ भी फालतू नहीं है इसमें, जितना भी है सब एग्जाम ओरिएंटेड है। और दोस्तों याद रखना, जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक। और एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी के लिए। आप लोगों को इस चैनल, देखिए जो भी नया हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अच्छा देखिए, इस जो वीडियो है इसको आप लोग 2 से 3 बार देख लेना, ना देखो तो एक बार देख लो, लेकिन एक बार इसका शॉर्ट नोट से जरूर बना लो, जिससे आप 4-5 बार रिवीजन कर पाओ। रिवीजन दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक, रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ये आप लोग गांठ बांध लीजिए। फिर दोस्तों, ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इनके पास खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, बिल्कुल सही है। इनके पास खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, यही गलत है, ठीक, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, या अपने तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों तारों के तारे, मतलब कि प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे अपना तारा कौन सा है, सूरज है, ठीक, तो हमारे जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यहाँ तक कि ग्रह नहीं, उपग्रह भी, जैसे चंद्रमा है, ये भी दोस्तों सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ठीक। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, ग्रह शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भाषा के शब्द से हुई है। तो दोस्तों याद रखना है, जो ग्रह शब्द की उत्पत्ति है ये प्लेनेटाई शब्द से हुई है, ठीक, प्लेनेटाई किससे हुई है, प्लेनेटाई शब्द से। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, प्लेनेटाई का शब्द, इसका मतलब होता है परिभ्रमक। क्या होता है दोस्तों, परिभ्रमक, याद रखना। प्लेनेटाई शब्द का मतलब होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक से क्या मतलब है, याद करना। परिभ्रमक का मतलब होता है चारों तरफ घूमने वाला, चारों तरफ नहीं, मतलब अपने अक्ष के पड़ता, लट्टू की तरह घूमने वाला, ठीक, जो लट्टू की तरह घूमे, ठीक। अच्छा, परिक्रमण अलग हो गया, जैसे मान लो मंदिर की परिक्रमण कर रहे हैं, ये तो चलो क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों कि आप मंदिर की परिक्रमण कर रहे हैं, तो ये तो आपकी परिक्रमण गति हो गई। लेकिन दोस्तों परिभ्रमण क्या होता है, अगर एक मंदिर ही एक जगह घूमने लगे, एक जगह घूमने लगे लट्टू की भांति, तो ये जैसे मान लो कि आप खड़े खड़े घूमने लगो, ठीक, किसी चीज़ के चारों ओर नहीं, खुद ही घूमने लगो, तो वो दोस्तों परिभ्रमण हो जाता है, ठीक। तो इसी प्लेनेटाई का मतलब होता है परिभ्रमण,
परिभ्रमक, ठीक, याद रखना। और दोस्तों ये जो है किससे लिया गया है, ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से, ठीक, याद रखना आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा देखिए सभी को ज़्यादातर पता होगा कि शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं क्योंकि दिखाया जाता है, ठीक, हर किताब में। लेकिन याद रखना बृहस्पति और यूरेनस, ठीक, और शनि, मतलब कि तीनों में जो है दोस्तों छल्ले पाए जाते हैं, तो भूलना मत। अच्छा बृहस्पति को क्या कहते हैं, जे याद रखना, शनि सैटर्न है ना, और यूरेनस ये JSU, कैसे याद रखो याद लो, JSU, एक छोटा सा शब्द याद कर लो, JSU। अच्छा देखिए कैसे याद रखना है, बृहस्पति के तुरंत बाद कौन आता है, शनि आता है, शनि के तुरंत बाद कौन होता है, यूरेनस आता है। तो बस सिंपल सी बात है, याद रखना है ना, अब आप लोग नहीं भूलोगे। सबसे पहले कौन आता है, बृहस्पति। अगर सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर क्रम से सजाया जाए तो सबसे पहले बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा, फिर यूरेनस आएगा। अभी इसकी भी हम जो है ट्रिक बताएंगे, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध, बृहस्पति, शुक्र या पृथ्वी। तो दोस्तों याद रखना जो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है वो है बुध। कौन है दोस्तों, बुध है, याद रखना कौन सा है, बुध है, सूर्य के सबसे नजदीक। मान लीजिए कि ये अपना सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है, और यहाँ पर जो है दोस्तों 8 ग्रह हैं, याद रखना 8 ग्रह हैं, ठीक, 8 ग्रह हैं। अच्छा ये हमने पट्टी क्यों लगा दी दोस्तों, ये पट्टी क्यों लगा दी, ये दोस्तों एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। कैसी पट्टी है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है जो बृहस्पति और मंगल के बीच पाई जाती है। अच्छा याद रखना इसमें आपको क्या क्या समझना है, ये दोस्तों जो सबसे पास का ग्रह है ये बुध है, ठीक, फिर दोस्तों है क्या, शुक्र, जिसको हम लोग वीनस कहते हैं, बुध को मरकरी कहते हैं। फिर दोस्तों क्या है, ये पृथ्वी है जिसको अर्थ अपना ग्रह। ये दोस्तों क्या है, मंगल, इसको मार्स भी कहते हैं। ये दोस्तों क्या है, ये है बृहस्पति, इसको जुपिटर कहते हैं। ये शनि है, इससे सैटर्न कहते हैं। ये यूरेनस जिसको अरुण कहते हैं। और ये दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया नेपच्यून जिसको वरुण कहते हैं। अच्छा अब याद कैसे रखोगे, देखिए इसकी एक सिंपल सी, देखिए अगर इंग्लिश में याद रखना है तो सिंपल से 8 शब्द याद कर लो, 8 अक्षर, MVEM, कैसे MVEM, और दोस्तों हो गया जेसन, ठीक, जेसन याद रखना। मरकरी, M से मरकरी, V से शुक्र है ना, वीनस, अर्थ, फिर दोस्तों आ गया मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ऐसे भी नहीं याद रखना है, ठीक, ऐसे आप लोग याद कर लेना। अगर ऐसे भी नहीं याद करना तो सबसे सिंपल से ट्रिक पता है क्या है, सबसे पहले कौन सा, बुध से स्टार्ट करो। देखिए एक याद कर लो, सबसे पास कौन है सूरज के, सबसे पास दोस्तों कौन है सूरज के, बुध है, एक याद कर लिया। एक दिन छोड़ो, बृहस्पति को छोड़ दो, शुक्र आया, फिर दोस्तों शुक्र आ गया, ठीक, ये। फिर दोस्तों शुक्र के बाद शनि को छोड़ दो, रवि आया, रवि को क्या होता है, छुट्टी होती है, छुट्टी के सब लोग अपने घर में रहते हैं, और अपना घर क्या है, पृथ्वी, हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, तो दोस्तों क्या हो गया, पृथ्वी। फिर दोस्तों रवि, मतलब रवि से पृथ्वी को हमने समझा। फिर रवि के एक दिन छोड़ दो, सोमवार को छोड़ दो, क्या आया, मंगल, ठीक। फिर मंगल के बाद एक दिन को छोड़ दो, क्या आया, बृहस्पति। फिर बृहस्पति के बाद एक दिन को छोड़ दो, क्या आया, शनि आया। फिर शनि के बाद अरुण और वरुण, ठीक, लास्ट के 2 बने यूरेनस और नेपच्यून, अरुण और वरुण बचे, उसको आप लोग ऐसे याद कर लो, ठीक। आई थिंक अब जो है वो चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा याद रखना, पूछ दें कि किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टियां पाई जाती हैं, तो दोस्तों याद रखना ये हो गया मंगल और ये हो गया बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखना बृहस्पति जो है वो आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। इनके बीच जो है दोस्तों क्या पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह की पट्टियां। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, ये जो ग्रह हैं, ये जो 4 ग्रह हैं दोस्तों, ये कौन से ग्रह हैं, ये हैं चट्टानी ग्रह या इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो इधर क्षुद्र ग्रह के इस तरफ जो 4 ग्रह हैं, मतलब कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून, इनको दोस्तों हम लोग कहते हैं गैसीय ग्रह, या इनको हम लोग कहते हैं बाह्य ग्रह, ठीक। अभी जो आगे क्लियर करे जाएंगे, ठीक, कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों याद रखना, आप चलते हैं नेक्स्ट, ठीक, आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक। जितने भी क्वेश्चन है यकीन मानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एग्जाम में जो है दोस्तों फिर आदमी इंसान याद नहीं रखता, तो है ना फिर दिक्कत होती है। दोस्तों दूरी के हिसाब से सूर्य से तीसरा सबसे पास ग्रह कौन सा है ना, ये क्वेश्चन हमारा, बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। दोस्तों अभी हमने बात की, सबसे पहले कौन है, बुध, याद रखना। नेक्स्ट पूछ रहा है निम्नलिखित में से चट्टानी या आंतरिक ग्रह नहीं है, बुध, शुक्र, पृथ्वी या शनि। तो दोस्तों याद रखना, अभी हमने क्या बात की, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये चट्टानी ग्रह हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि शनि हो गया, बृहस्पति, यूरेनस और वरुण, ये दोस्तों कैसे हैं, ये बाह्य ग्रह हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों सौर मंडल का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह नहीं है, बृहस्पति, शनि, अरुण या शुक्र। तो दोस्तों याद रखना बृहस्पति, शनि, ठीक, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये कैसे हैं, बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह हैं। लेकिन जो शुक्र है दोस्तों ये कैसा है, चट्टानी ग्रह है या आंतरिक ग्रह है, ठीक, याद रखना।
फिर जो नेक्स्ट है दोस्तों, किस ग्रह का परिक्रमण सूर्य के चारों ओर सबसे कम दिन में पूरा होता है? मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण है वो सबसे कम समय में पूरा करता है। ठीक, अब सिंपल सी बात है दोस्तों, सबसे पास में कौन सा है? बुध है। सबसे पास बुध है ना, ऐसे याद रखो। तो ये सूर्य के परिक्रमण का मतलब पता है ना आपको, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेवोल्यूशन। मतलब सूर्य के जो चारों ओर चक्कर कौन सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध लगाता है। कभी कभी पूछ दे कि कितने दिन में लगाता है, तो दोस्तों याद रखना 88 डेज में, यानी कि 88 दिन में ये जो है बुध सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। याद रखना ये परिक्रमण है। ठीक, परिक्रमण टाइम है, मतलब कि सूर्य के चारों ओर, ये घूर्णन टाइम नहीं है, रोटेशन नहीं है। रोटेशन के भी हम लोग आगे बात करेंगे। कैसे याद रखोगे दोस्तों? बुध सबसे नजदीक है सूर्य के, तो ये सबसे जल्दी लगाएगा चक्कर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, काफ़ी न्यूज में रहता है, ये आपको पता होगा। जो मंगल ग्रह है इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। किस ग्रह के नाम से जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छा बाकी को समझ लो क्या है। पृथ्वी जो है नीला ग्रह है, बृहस्पति पीला ग्रह है, याद रखना है ना। बृहस्पति जो है दोस्तों ये पीला ग्रह है। ठीक, याद रखना। किस ग्रह को नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? शनि, बृहस्पति, शुक्र। दोस्तों सभी को पता है पृथ्वी में रहते हैं। नीलाछा ग्रह क्यों इसको जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों इसके 2/3 भाग में पानी है। ठीक, 2/3 पानी में क्या पाया जाता है? 2/3 भाग में वाटर पाया जाता है। इसलिए दोस्तों ये आसमान से देखने पर क्या दिखता है? अंतरिक्ष से देखने पर नीला ग्रह दिखता है। फिर दोस्तों, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, अरुण। तो दोस्तों याद रखना, जो शुक्र है इसको दोस्तों पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसकी जो आकृति और आकार है लगभग पृथ्वी के टाइप का है। कैसा? पृथ्वी की तरह ही है। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों, सौर मंडल के किस ग्रह को चमकीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो शुक्र ग्रह है इसे ही चमकीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, इसे चमकीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, शाइनिंग स्टार, याद रखना। क्या? शाइनिंग स्टार के नाम से। ठीक, याद रखना, इसे शाइनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, याद रखना, चमकीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। और इसे दोस्तों क्या है ना, और इसे दोस्तों भोर का तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखना, इसे दोस्तों भोर का तारा भी कहा जाता है ना। इतनी चीज़ें आप इसके बारे में अच्छे से याद रखना। ठीक, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों जो भी वीडियो पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो सीरीज चलने वाली है दोस्तों एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और हिस्ट्री की भी सीरीज जो है हम एनसीईआरटी से चलाएंगे, इकोनॉमी की भी चलाएंगे। बस आपको इस चैनल पर बने रहना है। ये चैनल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। सौर मंडल के किस ग्रह का घूर्णन समय सबसे कम है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि? तो दोस्तों याद रखना, घूर्णन की बात कर रहा है। ठीक, घूर्णन समय की बात कर रहा है। मतलब कि अब ये बात आ गई, जैसे मान लो ये ग्रह है, तो ये जो ग्रह अपने मतलब अक्ष के पड़ता घूम रहा है लट्टू की तरह, तो पूछ रहे हैं कि सबसे कम घूर्णन समय किसका है? तो दोस्तों याद रखना, बृहस्पति का है। किसका? बृहस्पति का। हालांकि सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, सबसे बड़ा ग्रह है, फिर भी दोस्तों इसका जो रोटेशन है वो सबसे ज़्यादा, मतलब कि सबसे कम है। सबसे कम समय में ये अपना जो एक चक्कर है अपने अक्ष के पड़ता वो पूरा कर लेता है। अच्छा समझ लो कि ये एक चक्कर पूरा कर लेता है। और दोस्तों बृहस्पति में हमें लग रहा है इसी वजह से काफ़ी जो है तूफान जो है, एक जो तूफान है वो पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, वो अभी तक रुका नहीं है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया दोस्तों? बृहस्पति। नेक्स्ट है दोस्तों, सौर मंडल के किस ग्रह का घूर्णन समय सबसे अधिक है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल? तो दोस्तों याद रखना, शुक्र का जो घूर्णन समय है वो सबसे अधिक है। याद रखना, शुक्र का जो घूर्णन समय है वो सबसे अधिक है। ठीक, याद रखना, 290 या 95 कुछ ऐसा है। ठीक, याद रखना। इसके आगे दोस्तों, सौर मंडल के किस ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण समय सबसे अधिक है? अच्छा अब देखो परिक्रमण की बात आ गई। ठीक, परिक्रमण मतलब कि कौन सबसे, अच्छा देखिए अभी हमने क्या बात की, सबसे कम समय में परिक्रमण कौन करता है? दोस्तों सिंपल सी बात है, बुध है तो बुध कर लेगा। अच्छा सबसे लेट में मतलब सबसे ज़्यादा समय में कौन करेगा? तो जो सबसे दूर है। सबसे दूर कौन है? लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? वरुण को पढ़ा था। तो दोस्तों जो वरुण है ये सबसे देर में क्या करेगा? परिक्रमण। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों के मध्य पाई जाती है? मंगल तथा बृहस्पति। देखिए अभी हमने बात की थी है ना, लास्ट का चट्टानी ग्रह कौन था? यहाँ दोस्तों मंगल था। और यहाँ शुरू किसका होता है गैसीय ग्रह में? बृहस्पति का। तो इसी के बीच में दोस्तों क्या है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। ठीक, याद रखना। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मंगल तथा बृहस्पति। फिर दोस्तों, सौर मंडल का आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, अरुण, वरुण या शनि? तो दोस्तों बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखना। और सबसे छोटा कौन सा? बुध है। सौर मंडल का आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना कौन है? बुध है। याद रखना क्या कौन सा ग्रह है? बुध है। फिर दोस्तों
हमारे सौर मंडल के केंद्र में निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा या शनि? तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर सौर मंडल के केंद्र की बात कर दें तो सौर मंडल के केंद्र में क्या है? सूर्य है। दोस्तों याद रखना, क्या कौन है? सूर्य है। फिर है दोस्तों भैया सौर मंडल के केंद्र में सूर्य होगा, क्योंकि सूर्य के चारों ओर तो सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उसी से बंधे हुए हैं, उसी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी से सारे ग्रह बंधे हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत कौन है? सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा दोस्तों, सूर्य से ही सभी जो ग्रह हैं वो चमक रहे हैं, उसी की उष्मा सभी में ट्रांसफर हो रही है, उसी की मतलब कुल मिला के जो एकमात्र एनर्जी और हीट का स्रोत है वो कौन है दोस्तों? वो कौन है दोस्तों? सूर्य है। और ऐसे दोस्तों अरबों तारे हैं, सबके अपने अलग अलग ग्रह होते होंगे। ठीक, याद रखना, होते ही हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह किस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं? या ये याद रखना दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है। याद रखना, दीर्घ वृत्ताकार। ये कैसा होता है? जैसे ये, ठीक, ऐसे इस टाइप जो है दीर्घ वृत्ताकार, मतलब दीर्घ वृत्ताकार पथ में दोस्तों जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, याद रखना। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से किसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो दोस्तों सभी को याद होगा, जो प्लूटो है, पहले हम लोग क्या समझते थे कि 9 ग्रह हैं, लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ, प्लूटो को जो है वो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक, ये ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया क्योंकि किसी दूसरे ग्रह की जो है वो कक्षा में प्रवेश कर जाता था। ठीक, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। या इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बौने ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? बौने ग्रह। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकाश की गति निम्नलिखित में से लगभग कितनी है? तो दोस्तों अभी अभी हमने बात कर चुके इसके बारे में, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो है इसकी स्पीड है। ठीक, याद रखना दोस्तों। अच्छा, ये भी पूछ देंगे जो सूर्य के प्रकाश है इसको पृथ्वी में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो दोस्तों याद रखना, लगभग 8 मिनट। ठीक, 8 मिनट 16 सेकंड इतना लगता है। ठीक, याद रखना, 8 मिनट 16 सेकंड। दोस्तों जितने क्वेश्चन अलग से भी बता रहे हो सब इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जो है बस इसमें जो है लास्ट तक बने रहना वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन अभी आएंगे सब इंपॉर्टेंट है। हालांकि 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, फिर जो ये वीडियो है ये कंप्लीट हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? 7 दिन, 17 दिन, 27 दिन। तो दोस्तों याद रखना 27 दिन में। अच्छा, ये जो है 27 दिन में एक पृथ्वी का एक चक्कर भी लगाता है। ये किसका? ये पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक, सभी को पता होगा। ये एक जो चक्कर है मतलब पृथ्वी के चारों ओर जो है 27 दिन में लगाता है, मतलब कि परिक्रमण। और जिसका परिभ्रमण है या घूर्णन, मतलब लट्टू की तरह जैसे घूमना, तो वो भी दोस्तों ये अपने अक्ष के पड़ता 27 दिन में घूम लेता है। इसलिए दोस्तों इसका सिर्फ हमेशा पृथ्वी से एक ही भाग देखा जा सकता है। ठीक, याद रखना, यही रीजन है बस। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? 2.8 लाख किलोमीटर। दोस्तों याद रखना कितनी है? लगभग 3.8 लाख किलोमीटर, या अगर सही से देखा जाए तो 3,84,000 किलोमीटर जो है दोस्तों ये कितनी है? दूरी है किसकी? चंद्रमा की पृथ्वी से। ठीक, याद रखना। और सूरज की कितनी है दोस्तों? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक, याद रखना। बाकी अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे उपसौर और अपसौर होता है, कब जो है 14.7 करोड़ किलोमीटर रहती है और कब 15.2 किलोमीटर रहती है, वो सब हम लोग आगे बात करेंगे कल के वीडियो में। ठीक, पृथ्वी की जब गतियां पढ़ेंगे, मतलब कि जो परसों वीडियो पढ़ेंगे। ठीक, कल तो हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आप सभी को दोस्तों हम बार बार कह रहे हैं बने रहना है, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी है, ठीक, ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, है ना, ज्योग्राफी में। अब कह रहे हैं दोस्तों, हमारी आकाशगंगा का नाम निम्नलिखित में से क्या है? मिल्की वे, दुग्ध मेखला, मंदाकिनी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों याद रखना, मिल्की वे भी कहते हैं, दुग्ध मेखला भी कहा जाता है और मंदाकिनी भी कहा जाता है। ठीक, याद रखना। तो उपयुक्त सभी जो है वो दोस्तों हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छा, आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। ठीक, याद रखना, गैलेक्सी कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ दे तो आप लोग याद रखना। अच्छा, ये हमने तीनों नाम क्यों यहाँ पर ले लिया? मिल्की वे, दुग्ध मेखला, मंदाकिनी। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये तीनों ही नाम अपनी आकाशगंगा के। ठीक, फिर है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे पास का तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राक्सिमा सेंचुरी, याद रखना, प्राक्सिमा सेंचुरी, साइरस, सूर्य या ध्रुव तारा। तो दोस्तों इसमें प्राक्सिमा सेंचुरी मत लगा देना। प्राक्सिमा जो सेंचुरी है ये सेकंड नियरेस्ट है, दूसरा सबसे पास का तारा है। जो सबसे पास का तारा है वो तो दोस्तों शनि है अपना। सूरज जो है दोस्तों वही सबसे पास का तारा है। ठीक, सूर्य भी एक तारा है, आप लोग याद रखना, ये ग्रह मत समझ लेना इसे। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों का सूर्य के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में? तो दोस्तों याद रखना, जो शुक्र और अरुण है। ठीक, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक, एग्जाम में। और इसमें दोस्तों ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो गलत करते हैं। ठीक, तो इसको याद रखना, जो शुक्र और अरुण है, कौन? शुक्र और जो अरुण है दोस्तों, इनका जो परिक्रमण काल है वो बाकी ग्रहों की तुलना में उल्टा है। ठीक, ये सूर्य में उल्टी दिशा में जो है वो चक्कर लगाते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस दोस्तों इतना ही था आज के लिए, ठीक। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। और ये जो सौर मंडल में पृथ्वी, ये जो चैप्टर है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब कवर कर लिए गए हैं। आपको अब एनसीईआरटी पढ़ने की इसमें नीड नहीं होगी इस चैप्टर में, ठीक। और कुछ अलग से भी जो कंप्लीट करना था वो भी हमने इसमें कवर कर दिया है, ठीक। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में मतलब कि अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो भी नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप लोग अपना अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।